अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक के महीने में औरतों के कुछ मजबूरियों की वजह से चंद रोज़े छूट जाते हैं, किसी के 4, किसी के 5, किसी के कि ज़्यादा, किसी के कम। अब इन रोज़ों की क़ज़ा कैसे करें और किन दिनों में करें, वक्त क्या होगा क़ज़ा करने का, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि मस्तूरात को जो रोज़े भी छूटते हैं उनके रमज़ान मुबारक के अंदर, जैसे कि औरतें हाइज़ा हो जाती हैं या पीरियड्स वगैरह उनके शुरू हो जाते हैं, तो उन अय्याम के अंदर वो रोज़े नहीं रख पाती हैं। अब इन रोज़ों की क़ज़ा उन्हें दूसरे दिनों के अंदर करनी होती है। एक बात याद रखें, सिर्फ़ रोज़ों की क़ज़ा करनी होगी, नमाज की क़ज़ा नहीं होगी। ठीक, रोज़ों की क़ज़ा किस तरीक़े से करें कि सिर्फ़ आपको ईद उल फ़ितर का दिन आप छोड़ दें, उस दिन आप रोज़ों की क़ज़ा नहीं कर सकते। इसी तरीक़े से बकरा ईद जिसे हम कहते हैं, उसके 3 दिन छोड़ दें आप, उसके 3 दिन छोड़ दिए, ईद उल फ़ितर का 1 दिन छोड़ दिया, ये 4 रोज़ टोटल हुए। इसके अलावा रमज़ान मुबारक का पूरा महीना छोड़ दें, इसमें भी आप क़ज़ा रोज़े नहीं रख सकते। तो ये 4 दिन वो ईदैन के और 1 महीना पूरा रमज़ान मुबारक का, ये 34 दिन आप कि इन क़ज़ा रोज़ों को नहीं रख सकते। इनके अलावा जितने भी दिन हैं, किसी भी दिन आपके 3 रोज़े छूटे हैं, 5 रोज़े छूटते हैं, आप पूरी साल आपके पास पड़ी हुई है, तकरीबन आपके पास 10 महीने 26 दिन आपके पास हैं, तो आप इन अय्याम में से, इन दिनों में से किसी भी दिन, कभी भी, सर्दियों में, गर्मियों में, बारिशों में, कभी भी अपने रोज़े की क़ज़ा कर सकती हैं। क़ज़ा करने की नीयत कैसे करेंगे कि भैया मेरा जो रोज़े रमज़ान मुबारक के छूटे थे, उन रोज़ों की क़ज़ा करने के लिए मैं ये रोज़ा रख रही हूँ। अब सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक आपको सेम वही प्रोसेस है जो आप रमज़ान में फ़ॉलो कर रही थी, वही आपको करना पड़ेगा। आपका रोज़ा मुकम्मल कि क़ज़ा हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।